हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आज की एक नई वीडियो में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में कक्षा 12 संस्कृत दिग्दर्शिका के तीसरे पाठ आत्मज्ञ एवं सर्वज्ञ का लिखित हिंदी अनुवाद आप सभी को बताने वाला हूं। देख सकते हो मेरी नोट्स मैंने संदर्भ और हिंदी अनुवाद एक एक गद्यांश का अच्छे तरीके से लिख लिया है। पहले मैं आपको बुक में समझाऊंगा, उसके बाद आप सभी को दिखाऊंगा अपनी नोट्स में कि कैसे आपको एग्जाम में लिखना है, ताकि आपका एक एक डाउट क्लियर हो सके और एग्जाम में आपको फुल मार्क्स मिल सके। तो चलिए बिना देरी किए हुए वीडियो को शुरू करते हैं और एक एक गद्यांश को आपको समझाते हैं, ठीक है ना। पहले आपको चैप्टर का नाम जो है इसका मतलब बता देते हैं। आत्मज्ञ, आत्मज्ञ मतलब आत्मज्ञानी यानी स्वयं को जानने वाला, ठीक है ना, या फिर आत्मा को जानने वाला ऐसा भी होता है। एवं माने ही, सर्वज्ञ माने सर्वज्ञानी, यानी आत्मज्ञानी ही सर्वज्ञानी है, यानी जो स्वयं को जान गया वो सबको जान गया, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखो पूरे चैप्टर का अनुवाद आप सभी को मैं अच्छे तरीके से बताता हूँ। पहले देखो, याज्ञवल्क्यो मैत्रेयी मुआच मैत्रेयी। अब याज्ञवल्क्य किससे बोले, यहाँ पर देखना, याज्ञवल्क्यो। याज्ञवल्क्यो कौन थे? याज्ञवल्क्य एक महर्षि थे, एक ऋषि थे, ठीक है ना। तो याज्ञवल्क्य जो हैं एक ऋषि थे। तो याज्ञवल्क्य मैत्रेयी, मैत्रेयी उनकी पत्नी थी, ठीक है ना। तो याज्ञवल्क्य मैत्रेयी से मैत्रेयी उवाच, उवाच माने बोले, ठीक है ना, उवाच माने बोलना या कहना। तो याज्ञवल्क्य मैत्रेयी से बोलते हैं, क्या बोलते हैं आगे देखिए। यहाँ पर बोलते हैं मैत्रेयी। अब मैत्रेयी का मतलब ये है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हो विस्मयादि बोधक का चिन्ह लगा हुआ है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हे मैत्रेयी, वो ऐसे बोले होंगे, ठीक है ना। क्या बोले कि हे मैत्रेयी, उदयानस्य उदयास्यन अहम ऐस्मात् स्थानादस्मि, स्थानादस्मि, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या है? उदयास्यन मतलब उठ रहा हूँ या जा रहा हूँ ऊपर की ओर, ठीक है ना। उदयास्यन मतलब ऊपर की ओर, अहम माने मैं, ऐस्मात् माने इस, ठीक है ना, ऐस्मात् माने इस, स्थानात, स्थानात माने स्थान से, ठीक है ना, अस्मि माने हूँ। तो इसको आप लोग पूरा ज्वाइन कीजिए, कैसे लिखेंगे देखो। क्या बोले कि हे मैत्रेयी, अहम माने मैं, इस स्थान से ऊपर की ओर जा रहा हूँ, अस्मि माने हूँ, ठीक है ना। क्या बोले याज्ञवल्क्य मैत्रेयी से कि हे मैत्रेयी, मैं इस स्थान से ऊपर की ओर जा रहा हूँ। अब ऊपर की ओर जाने का मतलब ये है कि वो पारिव्राज्य नामक आश्रम में जा रहे हैं। मतलब पारिव्राज्य आश्रम का मतलब है कि वो संन्यास ग्रहण करने जा रहे हैं, ठीक है ना, गृहस्थ आश्रम को छोड़ करके। ऐस्मात् माने इस स्थान को, यानी गृहस्थ आश्रम को, यानी गृहस्थ जीवन को छोड़ करके अब वो सन्यासी जीवन में जा रहे हैं। और इसीलिए वो कहते हैं कि हे मैत्रेयी, मैं इस स्थान से, यानी कोष्ठक में लिख देंगे गृहस्थाश्रम से, ऊपर की ओर जा रहा हूँ, यानी सन्यास की ओर अग्रसर हो रहा हूँ। ततः ते अनया, ततः माने इसलिए, ते माने तुम्हारा, ठीक है ना, संधि विच्छेद करो तो आपको मिलेगा ततः ते अनया। ततः माने इसलिए, ते माने तुम्हारा, अनया माने दूसरी, कात्यायन्या, कात्यायन्या मतलब कात्यायनी, कात्यायनी याज्ञवल्क्य की दूसरी पत्नी थी, ठीक है ना। तो क्या कहते हैं, इसलिए तुम्हारा अन्य दूसरी, यानी दूसरी कात्यायनी नामक, विच्छेदम माने अलगाव, विच्छेदम माने अलगाव या बंटवारा, करवाणी माने करवा देना चाहता हूँ, इति माने ऐसा, ठीक है ना। और इसलिए वो कहते हैं कि हे मैत्रेयी, इसीलिए मैं तुम्हारा कात्यायनी से विच्छेदम यानी बंटवारा करवा देना चाहता हूँ, क्योंकि मैं संन्यास आश्रम की ओर जा रहा हूँ और गृहस्थ आश्रम से बाहर जा रहा हूँ, इसलिए चाहता हूँ कि मैं तुम्हारा कात्यायनी से बंटवारा करा दूँ, ठीक है ना। तो यहाँ पर मैत्रेयी उवाच, मैत्रेयी क्या बोलती है, ठीक है ना, मैत्रेयी बोलती है, यदि यम सर्वा पृथ्वी वित्तेन पूर्णा स्यात् तत् किम तेनाहमृता श्यामिति। इसका मतलब देखो क्या कहती है मैत्रेयी की, यदि यम, यदि यह, ठीक है ना, यदि यह सर्व माने संपूर्ण, पृथ्वी माने धरती, यदि यह पूरी धरती, वित्तेन माने धन से, पूर्णा माने भर जाए, स्यात माने हो जाए, ठीक है ना। क्या यहाँ तक का पूरा मतलब क्या हुआ कि यदि यह पूरी धरती धन से परिपूर्ण हो जाए, तत् किम तेनाहमृता श्यामिति, तत् माने उससे, किम माने क्या, ठीक है ना, तत् माने तो, आप लोग यहाँ पर लिख लेना, तत् माने तो, किम माने क्या, तेन माने उससे, अहम माने मैं, अमृता माने अमरत्व की ओर, ठीक है ना, अमरत्व या अमर, ठीक है ना, अमर होना जो आप लोग सुने होंगे, ठीक है ना। अमृता माने अमर होना, श्यामिति माने हो जाऊंगी, ठीक है ना, इति माने ऐसा। तो यहाँ पर मैत्रेयी क्या कहती है कि यदि यह पूरी धरती धन से परिपूर्ण हो जाए तो क्या मैं उससे अमर हो जाऊंगी, ठीक है ना। याज्ञवल्क्य से बोलती है कि यदि यह संपूर्ण पृथ्वी धन से परिपूर्ण हो जाए तो क्या उससे मैं अमर हो जाऊंगी। इसका पूरे का मतलब ये हुआ, ठीक है ना। अब याज्ञवल्क्य बोलते हैं, याज्ञवल्क्य उवाच, याज्ञवल्क्य बोलते हैं ना इति, ना इति मतलब नहीं, ठीक है ना, ऐसा नहीं होगा, ना इति मतलब ऐसा नहीं होगा। अब यहाँ पर आगे देखो, यथैवोपकरणवताम जीवनम तथैव ते जीवनम स्यात्। अब यहाँ पर क्या होगा, वो कहते हैं कि यथैव माने जैसा, ठीक है ना,
जैसा उपकरणवताम, संधि विच्छेद करो तो आपको मिलेगा यथा एव उपकरणवताम, मतलब जैसा ही जीवन उपकरणवताम माने साधन संपन्न वालों का, ठीक है ना। यानी जैसे आपके पास सभी साधन उपलब्ध है, टीवी भी है, नल भी है, घर में सारी व्यवस्था है आपके पास, तो आपको बोलेंगे साधन संपन्न जीवन, ठीक है ना। तो क्या बोलते हैं कि जैसा साधन संपन्न लोगों का जीवनम माने जीवन होता है, तथैव माने वैसा ही ते माने तुम्हारा जीवनम माने जीवन से आप माने हो जाएगा। यानी जैसा जीवन साधन संपन्न यानी उपकरण से संपन्न लोगों का होता है, वैसा ही तुम्हारा जीवन हो जाएगा। अमृत तत्वस्य तू नाशास्ति वित्तेन इति, क्या कहते हैं, अमृत तत्व माने अमरत्व तत्व की, ठीक है ना, यानी अमरता की, आप लोग इसे लिख सकते हो अमरता की यानी अमरत्व की। तो तू माने तो, ना आशा अस्ति, ना आशा अस्ति मतलब आशा नहीं है, वित्तेन माने धन से, इति माने ऐसा। याज्ञवल्क्य क्या बोलते हैं कि धन से भैया अमरत्व की आशा नहीं है, ठीक है ना, यानी वित्तेन से यानी धन से, अमरत्व की ना आशा अस्ति यानी कोई भी आशा नहीं है। सा मैत्रेयी उवाच, वह मैत्रेयी बोलती है, ठीक है ना। मैत्रेयी क्या बोलती है, येन अहम माने जिससे, अहम माने मैं, ना अमृता माने ना अमर, ठीक है ना, श्याम माने होंगी यानी जिससे मैं अमर नहीं होंगी, येन अहम माने जिससे मैं, नामृता यानी अमर नहीं, श्याम माने होंगी, किम अहम तेन कुर्वाम, किम माने क्या, अहम माने मैं, तेन माने उसका, कुर्याम माने करूंगी, यानी जिससे मैं अमर नहीं होंगी उसका मैं क्या करूंगी, ठीक है ना। यहाँ पर मैत्रेयी बोलती है कि भाई जिससे मैं अमर नहीं होंगी उसका मैं करूंगी क्या। यदेव भगवान केवल अमृतम तत्व साधनम जानाति तदेव मी ब्रूहि, तो क्या कहते हैं कि हे भगवान, भगवान माने भगवान, हे महाशय, ठीक है ना, वो याज्ञवल्क्य को महाशय करके संबोधित करती हैं, कहती हैं कि हे महाशय, यद एव यदि आप, ठीक है ना, यद एव माने यदि आप केवल अमृत तत्व साधनम यानी केवल अमृत को यानी अमरता को प्राप्त करने का साधन जानाति माने जानते हैं, कि हे महाशय यदि आप अमरता को यानी अमरत्व को प्राप्त करने का साधन जानते हैं, तदेव में ब्रूहि, तदेव माने तो उसको, में माने मुझे, ब्रूहि माने बताओ, ठीक है ना। यदि आप अमरत्व का साधन जानते हैं कि अमर कैसे होया जाता है, अमरता कैसे पाई जाती है, तो उसे आप मुझे बताइए, ठीक है ना। याज्ञवल्क्य उवाच, याज्ञवल्क्य बोले, प्रिया, प्रिया माने पत्नी, नह माने हमारी, सती माने सती, त्वम माने तुम, क्या कहते हैं कि हे सती, सती क्या कहा जाता है, पत्नी की विशेषता है, ठीक है ना। क्या कहते हैं, हे सती, त्वम माने तुम, नह माने हमारी, प्रिया माने पत्नी हो, हे सती तुम हमारी पत्नी हो, और प्रियम भाष से, प्रियम माने प्रिय, भाष से माने बोल रही हो, तुम हमारी पत्नी हो और प्रिय बोल रही हो, यही माने यहाँ पर उपविश माने बैठो, ठीक है ना, यहाँ पर बैठो, व्याख्यास्यामि मतलब व्याख्या करता हूँ, ते माने तुम्हें, अमृत तत्व साधनम, ठीक है ना, अमृत तत्व साधनम मतलब अमरता को प्राप्त करने के साधन का। तो क्या कहती हैं कि हे मैत्रेयी तुम हमारी पत्नी हो और हमसे प्रिय बोल रही हो, आओ और यहाँ पर बैठो, मैं तुम्हें अमृत को प्राप्त करने का साधन का जो है व्याख्या करता हूँ यानी बताता हूँ, ठीक है ना। तो अब देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक का अनुवाद कैसे लिखेंगे, आपको मैं बता दूँ तो उसका पूरा डाउट आपका क्लियर हो जाएगा। आप लोगों को एक तरफ लिखना है याज्ञवल्क्य को, दूसरी तरफ अमृत तत्व साधनम, डैश डैश लगा देना, संदर्भ लिख देंगे। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत दिग्दर्शिका में संकलित आत्मज्ञ एवं सर्वज्ञ, ठीक है ना, आत्मज्ञ है, इसको सही कर लेना, आत्मज्ञ एवं सर्वज्ञ नामक पाठ से लिया गया है। अब आगे देखो हिंदी अनुवाद। याज्ञवल्क्य ने मैत्रेयी से कहा, मैत्रेयी मैं इस स्थान, कोष्ठक में लिखेंगे, अतिरिक्त शब्द जो भी जोड़ेंगे उसको कोष्ठक में लिखेंगे, यानी गृहस्थाश्रम से ऊपर यानी पारिव्राज्य आश्रम में जाने वाला हूँ। अतः तुम्हारी संपत्ति का मैं अपनी दूसरी पत्नी यानी कात्यायनी से बंटवारा कर दूं। मैत्रेयी ने कहा, यदि सारी पृथ्वी धन से परिपूर्ण हो जाए तो भी क्या मैं उससे अमर हो जाऊंगी। याज्ञवल्क्य बोले, नहीं, तुम्हारा भी जीवन वैसा ही हो जाएगा जैसा साधन संपन्नों का जीवन होता है, ठीक है। अब संपत्ति से अमृत की आशा नहीं है, ठीक है ना, संपन्नों का जीवन होता है, संपत्ति से अमृत की आशा नहीं है। मैत्रेयी बोली, मैं जिससे अमर न हो पाऊंगी उसका क्या करूंगी। तो भगवान आप जो अमृत का साधन जानते हैं केवल वही मुझे बताएं, ठीक है ना। अब आगे देखो, याज्ञवल्क्य ने कहा, तुम मेरी प्रिया हो और प्रिय बोल रही हो, आओ बैठो, मैं तुमसे अमृत तत्व की यानी अमृत तत्व की, ठीक है ना, अमृत तत्व की व्याख्या करूंगा, ऐसा भी आप लिख सकते हो, ठीक है। अब देखिएगा दूसरा गद्यांश आप सभी को मैं समझा देता हूँ, उसके बाद उसका हिंदी अनुवाद आपको दिखाऊंगा। तो यहाँ पर देखो, याज्ञवल्क्य उवाच, याज्ञवल्क्य बोलते हैं, ना हुआ अरे मैत्रेयी,
क्या बोलते हैं, ना वा का भी उपयोग मत करना, ठीक है ना। याज्ञवल्क्य बोलते हैं, मतलब कहते हैं, अरे मैत्रेयी, क्या कहते हैं, अरे मैत्रेयी पत्युः, पत्युः माने पति की, ठीक है ना। पति की कामाय माने कामना के लिए या फिर इच्छा पूर्ति के लिए, ठीक है ना। पति की इच्छा पूर्ति के लिए पति प्रियो भवति, पति प्रिय ना भवति। अब ना का आप लोग यहाँ पर यूज करेंगे प्रियो के बाद, ठीक है ना का आप कहाँ पर यूज करेंगे, प्रियो के बाद। कैसे लिखेंगे देखिए, क्या कहते हैं, अरे मैत्रेयी पति की कामना के लिए पति प्रिय नहीं होता है, ठीक है ना यहाँ पर यूज कर लो। कैसे लिखेंगे कि पति की कामना के लिए पति प्रिय नहीं होता है, अथवा, वा माने अथवा, यहाँ पर अथवा का यूज कर लो, ठीक है ना। अथवा आत्मनस्तु, आत्मनस्तु माने अपनी ही, वय माने अपनी ही, कामाय माने कामना के लिए या अपनी ही इच्छा पूर्ति के लिए पति प्रियो भवति, यानी पति प्रिय होता है। यानी पत्नी को, पत्नी जो होती है पति से प्रेम करती है केवल अपनी इच्छा की पूर्ति के लिए, ठीक है ना। वो पति की इच्छा पूर्ति करने के लिए प्रेम नहीं करती। तो वही यहाँ पर याज्ञवल्क्य कहते हैं कि अरे मैत्रेयी, हे मैत्रेयी, पति की कामना के लिए यानी पति की इच्छा पूर्ति के लिए पति प्रिय नहीं होता है, अपितु केवल अपनी ही इच्छा पूर्ति के लिए पति प्रिय होता है। ना वा अरे, और ना ही, ठीक है ना वा अरे और ना ही जायायाह कामाय, जायायाह यानी पत्नी की कामाय माने कामना के लिए या इच्छा पूर्ति के लिए पत्नी प्रिय होती है। और ना ही कोष्ठक में लिखेंगे पति को, ठीक है ना। और ना ही के बाद कोष्ठक में लिखेंगे पति को पत्नी प्रिय होती है, पत्नी की कामना के लिए नहीं, केवल अपनी, आत्मनस्तु माने अपनी ही, कामाय माने कामना के लिए या इच्छा पूर्ति के लिए पत्नी प्रिय होती है। यानी पति जो है पत्नी को चाहता है केवल अपनी इच्छा पूर्ति के लिए, ठीक है ना, पत्नी के लाभ के लिए नहीं। तो यहाँ पर याज्ञवल्क्य कहते हैं कि और ना ही पति को, पत्नी जो है पत्नी की कामना के लिए पत्नी प्रिय नहीं होती, अपितु केवल अपनी ही कामना के लिए पत्नी प्रिय होती है, ठीक है ना हुआ अरे और ना ही, ठीक है ना। और ना ही पुत्रस्य यानी पुत्र की, वित्तस्य पुत्रस्य यानी पुत्र की, और धन की, वित्तस्य माने धन की, ठीक है ना। और ना ही पुत्र और धन की, कामाय माने कामना के लिए, पुत्र और वित्त, पुत्रो वित्तम व प्रियम भवति, यानी और ना ही पुत्र और वित्त की कामना के लिए पुत्र और धन प्रियम भवति, प्रिय नहीं होता है। यानी कि केवल पुत्र और, कैसे आप लोग लिखेंगे, ना का उपयोग कहाँ पर करना है ध्यान दीजिएगा, पुत्र की और धन की कामना के लिए पुत्र और धन प्रिय नहीं होता है, ना यहाँ पर यूज करेंगे प्रियम ना भवति, ठीक है ना। यहाँ पर कैसे लिखेंगे, पुत्र और धन की कामना के लिए पुत्र और धन प्रिय नहीं होता, अपितु वै कामाय पुत्रो, आत्मनस्तु वै कामाय पुत्रो वित्तम व प्रियम भवति, यानी केवल अपनी ही कामाय माने कामना के लिए पुत्र और धन जो है प्रियम भवति यानी प्रिय होता है। यानी व्यक्ति पुत्र और धन को चाहता है केवल अपनी इच्छा पूर्ति करने के लिए, पुत्र और धन की इच्छा पूर्ति के लिए नहीं, केवल अपनी इच्छा पूर्ति के लिए, ठीक है ना वा अरे सर्वस्य कामाय सर्वम प्रियम भवति, और ना ही, ठीक है ना, और ना ही सबकी कामना के लिए सब कुछ प्रिय होता है। यानी सब लोग सबको चाहते हैं केवल अपनी इच्छा पूर्ति के लिए, ठीक है ना, केवल अपना मतलब निकालने के लिए, ठीक है ना। और ना ही सबकी इच्छा पूर्ति के लिए सब कुछ प्रिय होता है, अपितु आत्मनस्तु यानी स्वयं की ही कामाय यानी इच्छा पूर्ति के लिए सर्वम यानी सब कुछ प्रियम भवति यानी प्रिय होता है। केवल सब कुछ जो प्रिय होता है दूसरों की इच्छा पूर्ति के लिए नहीं, केवल अपनी ही इच्छा पूर्ति के लिए सब कुछ प्रिय होता है, ठीक है ना। तस्माद आत्मा व अरे मैत्रेयी, तस्माद माने इसलिए, हे मैत्रेयी, इसलिए हे मैत्रेयी आत्मा जो है द्रष्टव्य यानी देखने योग्य है, दर्शनार्थम यानी दर्शन करने योग्य है, श्रोतव्य यानी सुनने योग्य है, मंतव्य यानी मनन करने योग्य है, ठीक है ना। इसलिए हे मैत्रेयी आत्मा जो है देखने योग्य है, दर्शन करने योग्य है, सुनने योग्य है, मनन करने योग्य है, और निदिध्यासितव्यश्च, निदिध्यासितव्यश्च का मतलब है कि ध्यान करने योग्य है, ठीक है ना, ध्यान करने योग्य है। आत्मनः खलु दर्शनेन, खलु माने केवल, आत्मा ने, आत्मनः माने आत्मा के, दर्शनेन माने दर्शन से, इदम माने यह, सर्वम माने सब कुछ, विदितम भवति माने ज्ञान हो जाता है, ज्ञात हो जाता है। यानी आत्मा के, केवल आत्मा के दर्शन से ही सब कुछ ज्ञात हो जाता है कि क्या, यानी कि आत्मज्ञ एवं सर्वज्ञ का मतलब यही है कि आत्मा के ज्ञान से सब कुछ ज्ञान होता है, यानी केवल आत्मा के ज्ञान से सब कुछ ज्ञान हो जाता है।
तो अब इसको कैसे लिखेंगे इसका खास करके लिख लीजिएगा, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स को इसका हिंदी अनुवाद लिखने में दिक्कत होती है, क्योंकि इसमें कोष्ठक का इस्तेमाल बहुत करना पड़ता है। देखो आप लोगों को एक तरफ लिखना है याज्ञवल्क्य, दूसरी तरफ विदितम भवति, डैश डैश कर देना, संदर्भ पूर्वत यानी पिछले वाला लिख लेना। यहाँ पर हिंदी अनुवाद देख लो। याज्ञवल्क्य बोले, अरे मैत्रेयी, अब कोष्ठक में लिख देंगे, पत्नी को पति की कामना यानी इच्छा पूर्ति के लिए प्रिय नहीं होता, अपितु अपनी ही कामना के लिए प्रिय होता है। ना ही पति को पत्नी जो है पत्नी की कामना के लिए प्रिय होती है, अपितु अपनी ही कामना के लिए पत्नी प्रिय होती है। पुत्र एवं धन की कामना के लिए पुत्र एवं धन प्रिय नहीं होते, अपितु अपनी ही कामना के लिए पुत्र एवं धन प्रिय होते हैं। सबकी कामना के लिए सब प्रिय नहीं होते, अपनी ही कामना के लिए सब प्रिय होते हैं। इसलिए हे मैत्रेयी, आत्मा ही देखने योग्य है, दर्शनार्थ है, सुनने योग्य है, मनन करने योग्य है तथा ध्यान करने योग्य है। आत्मदर्शन से अवश्य ही यह सब ज्ञात हो जाता है। अब हिंदी अनुवाद है, इसलिए इसमें ज़्यादा हम अर्थात का यूज नहीं करेंगे, जितना दिया गया है केवल उसका ही हिंदी अनुवाद हमें सेम टू सेम लिखना है। अतिरिक्त जो भी जोड़ेंगे कोष्ठक में लिखेंगे। और यहाँ से आपका चैप्टर फिनिश होता है। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, ताकि रोजाना की ऐसी वीडियो अब तक सबसे पहले पहुँचेगी।